इस खबर के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में आज बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्येत अमृत की अध्यक्षता में 12 एईएस अति प्रभावित जिले के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक का आयोजन मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभा कक्ष में हुआ, जिसमें मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों के द्वारा एईएस चमकी बुखार को लेकर अभी तक की जा रही तैयारियों और आगे की कार्य योजना को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई और चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर प्रधान सचिव के द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश सभी जिले के जिलाधिकारियों को दिए गए। बता दें कि राज्य के 12 एईएस अति प्रभावित जिले, जिसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्व चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और पटना जिले हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्रों का समय समय पर औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। बता दें कि इनके पूर्व प्रधान सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य 3 टीमों के द्वारा जिले के मीनापुर, कांटी और मुरैल प्रखंडों का निरीक्षण भी किया गया, जहां एईएस को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। आज मुख्य रूप से पटना से मेरे साथ 2-3 टीम आई थी। आज एईएस से संबंधित तैयारी की समीक्षा के लिए तो हम लोगों ने कुछ प्रखंडों का दौरा किया है। मैं विशेष रूप से कांटी में गया था। वहाँ पर पीएचसी, पानापुर गांव, सिरसैया गांव और डॉक्टर कौशल किशोर जी, हम लोग के अपर सचिव, वो मीनापुर गए और डॉक्टर अंजनी जी के द्वारा मोरौल, सकरा, इन इलाकों का दौरा किया गया। उसके बाद हम लोग श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो पीकू बना है उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ पर जो थोड़ी बहुत समस्या है, ताकि पूरी तरह से अलर्ट मोड में एईएस को लेकर लोग तैयार रहें। और वहाँ पर कुछ और भी मेडिकल कॉलेज में इश्यूज थे, जैसे आज हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, वहाँ का जो बर्न वार्ड है उसकी स्थिति बहुत भयावह है और ध्यान आकृष्ट कराया गया वहाँ के अधीक्षक के द्वारा। तो हम लोग वहाँ पर नए बर्न वार्ड का निर्माण करेंगे। उसके बाद केजरीवाल अस्पताल भी हम लोग गए, क्योंकि वहाँ भी टॉप फ्लोर पर पीकू की व्यवस्था है, तो उसकी भी तैयारी देखने के लिए आज हम लोग गए। और वहाँ से फिर जिला अस्पताल मुजफ्फरपुर, जहाँ पर एईएस का कंट्रोल रूम है, उसको भी हम लोगों ने देखा। जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर थे और जो दीदी की रसोई, यह जो राज्य सरकार कैबिनेट का निर्णय है और ये देश में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कि जीविका दीदियों के माध्यम से सभी जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, और हम लोग की कोशिश होगी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी जीविका के दीदी, ये जो दीदी की रसोई है उसके माध्यम से हम लोग कैंटीन का संचालन करें। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जो 12 जिले हैं जहाँ पर एईएस का प्रकोप रहता है, वहाँ के सभी जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन के साथ जो हमारे फील्ड विजिट्स के अनुभव थे और अब तक की जो तैयारी है उसके बारे में जिलावार समीक्षा की गई है। और समीक्षा के बिंदु में मुख्य रूप से 3-4 बिंदु हम लोग विशेष रूप से देख रहे हैं। एक जो हमारा एसओपी है, और उसमें सबसे प्रमुख चीज़ है प्रशिक्षण। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जीएनएम हैं, एएनएम हैं, तो सभी जगह प्रशिक्षण का काम एक राउंड हो चुका है इस वर्ष। और इस चीज़ को हम लोगों ने फील्ड विजिट में भी देखा है जब उनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है गैप असेसमेंट, कि किस तरह के दवाओं की आवश्यकता है या किस तरह के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है। तो उस फ्रंट पर भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
तीसरी चीज आती है रेफरल ट्रांसपोर्ट। एम्बुलेंस की संख्या इतनी हो कि अगर किसी बच्चे को आवश्यकता पड़े, किसी माँ बाप को, तो कम से कम समय में उनको हम लोग पीएचसी पहुंचा पाएं, और पीएचसी से अगर एसकेएमसीएच रेफर करना हो तो कम से कम समय में एम्बुलेंस और वैसे प्राइवेट गाड़ी जो इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए भी रेट निर्धारित करके सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर लगाया जा रहा है, और उन लोगों को कैश में भुगतान किया जाएगा। वैसे लोग जो मदद करेंगे संकट के समय, तो उन लोगों को हम लोग कैश में पेमेंट कर देंगे ताकि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो वो भी एक हम लोगों ने समीक्षा की है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आज मैं गांव में गया, लोगों से मिला, जो प्रचार प्रसार है, लोगों को जागरूक करना, बच्चों को भी जागरूक करना। मैं स्कूल में भी गया, बच्चों से मिला हूँ, तो उस दिशा पर भी हम लोग अब क्या क्या कार्रवाई करेंगे, चाहे वो होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर्स हों, चाहे वो हैंडबिल्स हों, चाहे वो नारा लेखन हो, ये तमाम चीज़ पर भी। और आप लोग तमाम लोग हैं, आप लोग कोविड में भी बहुत बहुत बढ़िया काम किए हैं। आप लोग खुद भी बहुत रिस्क लेते हैं, और मैं तो अभी भी आग्रह करूंगा कि कोविड की लड़ाई जो फिर एक बार प्रारंभ है, आप लोगों के माध्यम से मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करें। 2 गज की दूरी, सैनिटाइज़र, हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें। डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को, लेकिन सजग सबको रहना है। ये लड़ाई आप लोग की मदद से, जनता की मदद से ही हम लोग लड़ पाए हैं। पिछले साल भी बिहार में कोरोना को लेकर जो स्थिति थी और जिस तरह से सभी लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया, वो फिर वो समय आ चुका है। उसके बारे में भी आज मुजफ्फरपुर जिला की समीक्षा की गई है। और वैसे पटना से डेली 5 बजे मैं वीसी के माध्यम से हर दिन सभी जिलों के सिविल सर्जन से रिव्यू करता हूँ। तो कुल जो तैयारी अब तक की हमने देखी है एईएस की, हम लोग समय से पहले काम को कर रहे हैं। सभी जिले में सभी डीएम्स अलर्ट हैं। और आज जो और कुछ बातें समीक्षा में आई है निर्णय के लिए, हम लोग यथाशीघ्र निर्णय लेकर, जैसे कुछ जगहों पर जिला पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों से कुछ गाड़ियों को रखने की अनुमति मांगी। ये सब कुछ नीतिगत निर्णय हैं, हम लोग तुरंत उनको निर्णय बता देंगे। तो जो आज मैंने मीटिंग में देखा और फील्ड विजिट में देखा, और सब लोग सजग हैं, एईएस को लेकर अलर्ट हैं। और हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि इस वर्ष इस बीमारी को लेकर, जैसे हम कोविड को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं, सजग हैं, एईएस को लेकर भी इस बार हम पूरी तरह से सजग हैं। और अगली बैठक हम लोग अप्रैल महीने में 9 से 10 तारीख के आसपास पर एक बार फिर करेंगे। जैसे एक अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।